अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया में 7 लोगों के सर कलम कर दिए गए हैं, जिनमें 4 मसरी और 3 सऊदी शहरी शामिल हैं। इन सब लोगों का जुर्म एक ही था। इदारों ने ऐलान कर रखा है कि हमारा अपना शहरी हो या फिर बाहर से आया हुआ कोई गैर मुल्की अगर इस तरह के काम करेगा तो सजाए मौत उसका मुकद्दर होगी। ना इस पे कोई दियत का कानून नाफिज होगा, ना कोई बचा सकेगा, ना कोई सिफारिश चलेगी। एक ही हल है, तलवार और तुम्हारी गर्दन, इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में 7 लोगों को सजाए मौत दी गई, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इनके पास जो ऐसी मंशियात होती हैं, जैसे कोई अफीम हो गई या चर्स हो गई या पाउडर होता है, वो चीजें इनके पास नहीं पकड़ी गई थी, बल्कि इनके पास नशे की तरह इस्तेमाल होने वाली गोलियां पकड़ी गई थी, जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं। जहरी बात है, वो भी उतनी खतरनाक है, लेकिन हुकूमत ये तय कर चुकी है कि अगर किसी बंदे से ये मिलेगी तो कम मिकदार में हो ना, बहुत कम, यानी तब भी उसके सालों जेल में लग जाते हैं बेकसूर साबित होने के लिए। अगर ज्यादा तादाद में पकड़ी जाए तो फिर एक की बजाय कई लोग हों तो सबका एक ही अंजाम होता है। चंद रोज पहले 4 मिस्री शहरियों को, जिसके नाम भी जो है ना न्यूज में बताए गए, जो हम साइड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी रहे हैं, इन 4 मसरियों को सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फिर इनको अदालत ने सजाए मौत सुनाई और इन चारों को सजाए मौत दे दी गई है। इस वक्त शरीयत का निफाज कर दिया गया है। अब कुछ लोग सोचेंगे ये तो गैर मुल्की थे इसलिए इनके ये काम कर दिया। नहीं, अपने शहरी भी, जिसमें इनके नौजवान शहरी भी होते हैं, ऐसे लोग जिनके मुताल्लिक दूसरे मुमालिक के कानून ये कहते हैं कि इनको चांस देना चाहिए, शायद ये जिंदगी में बदल जाए, लेकिन सऊदी अरब में चांस नहीं है, कोई माफी तलाफी नहीं है इस जुर्म में। चाहे लिख के भी देते रहो ना इस जुर्म के अंदर कि एक ही सजा है, फिर भी कि वो गए आपको मरना होगा जो भी इस तरह का काम करेगा। तो इसके ऊपर 3 सऊदियों को उन्होंने सजा दिया। हदूद शुमालिया के अंदर ये तकरीबन गुज़श्ता हफ्ते जो है ना, इनके ऊपर हद नाफिज की गई और इन तीनों के नाम भी आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। ये 3 अफराद तीनों सऊदी हैं और इन तीनों को भी सजाए मौत एक ही दिन में दे दी गई। यानी ये टोटल 1 हफ्ता बनता है, ये उससे भी कम वक्त। 1 हफ्ते के अंदर 7 अफराद को 2 दिनों में सरकलम कर दिया गया है, सजाए मौत दे दी गई है। तो ये आने वालों के लिए एक पैगाम है जो कि पकड़े जा रही हैं, जो इस तरह के काम करते हैं। इस मुहिम के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं, हर रिपोर्ट सामने नहीं आती, वरना पिछले तकरीबन कोई 2 महीनों के अंदर कमो बेश कोई 30 से 35 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, जो जिस कार्रवाई में तकरीबन 5 पाकिस्तानी भी मौजूद थे, शामिल थे। इसी तरह कोई इथोपियन, कोई मसरी, कोई पाकिस्तानी, कोई सऊदियों समेत लोग पकड़े जाए। तो जितने लोग अभी पकड़े जा रहे हैं, तो देखिएगा अगर मैं और आप इंशाल्लाह जिंदे हुए तो शायद इनकी ये सर कलम होने वाली खबरें भी सुन रहे होंगे 2 साल बाद। लिहाजा मेरे तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि जब सऊदी अरब का सफर करें तो पूरी एहतियात करें, अपना सामान चेक करके, हर चीज देख भाल के फिर सऊदी अरब का सफर कीजिए। मामला बहुत संगीन है। अगर कोई बेकसूर भी फंस जाए तो अपनी उस बेकसूरी को साबित करने के लिए ये इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा कि फिर भी कई साल लग जाते हैं और उसके अंदर भी बंदा जहनी मरीज बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम वाला मामला फरमाए और तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।